लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट हम आपको बना के देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये रिपोर्ट हमने तैयार किया है, जिसमें दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डेट डालेंगे, फर्ज करें 8/6/2021 एंटर करें, ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे पेड में अमाउंट आ जाता है और बैलेंस से चला जाता है। यहाँ से दोस्तों खत्म करें तो आप देख रहे हैं दोस्तों वो बैलेंस वापस आ जाता है और पेड से चला जाता है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों ऑटोमेटिकली कैसे बनता है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं कोर्सेज का। डेटा में जाइए और दोस्तों डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। यहाँ दोस्तों लिस्ट में क्लिक करें, लिस्ट सेलेक्ट कर दें और सोर्सेज में दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे कोर्सेज का नाम लिखे हुए, इसको सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास जितने भी कोर्सेज है वो यहाँ पे उसका लिस्ट बन गया। या अगर आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको यहाँ से दोस्तों इसको ख़त्म करें, क्लियर करें, ओके कर दें। अब हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ की बजाय आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट कर दें डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स में दोस्तों DIT कामा MS ऑफिस कामा एडवांस एक्सेल कामा पीचट्री कामा टेली कामा और क्विक बुक। यहाँ से दोस्तों ओके कर दी, तो हमारे पास दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब दोस्तों आप ये जो लिस्ट है इसको बेशक आप ख़त्म भी कर सकते हैं। इसको ख़त्म कर दें, यहाँ से होम में जाए और यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। यहाँ दोस्तों हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब दोस्तों इस डेट को ख़त्म कर दें। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों फ़ी के लिए फार्मूला हम पुट करते हैं। तो फ़ी का क्या फार्मूला है, इफ़ फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, इक्वल टू इफ़ इंटू डेट इक्वल टू इफ़ इंटू कोर्सेज को सेलेक्ट कर दे। ये अगर दोस्तों बराबर हों किस चीज़ के, कामा फर्ज करिए DIT का हो, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दे DIT कामा। तो यहाँ पर दोस्तों फर्ज करिए 12,000 का है DIT कामा, फिर इफ़ फंक्शन इफ़ इंटू कोर्सेज, ये दोस्तों बराबर है किस चीज़ के, MS ऑफिस कामा, ये दोस्तों बराबर है किस चीज़ के, फर्ज करें 4,000 का 4,000 कामा, फिर इफ़ इंटू कोर्सेज यानी C4 ये दोस्तों बराबर है किस चीज़ के, एडवांस एक्सेल कामा 3,000 कामा, बाजू की जो कोर्सेज है वो भी फर्ज करें दोस्तों 3,500 है। फार्मूला नीचे आया हमसे, ये देख रहे दोस्तों, इफ़ इंटू C5 यानी कोर्सेज बराबर एडवांस एक्सेल के कामा, एडवांस एक्सेल को डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, लॉजिकल टेस्ट है कामा, ये किस चीज़ के हैं, तो 3,000 है कामा 3,500, यानी बाकी जितने भी कोर्स है पीएचडी टेली क्विक वो 3,500 का है। क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए 1 2 सारे दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक वो नहीं डाला है, डबल इन्वर्टेड कामा पुट करें, क्लोजिंग ब्रैकेट 1 2 3 एंटर करें। यहाँ पे मसला निकला है सारी, यहाँ पे दोस्तों हमने एक कामा गलती से डाला है, एंटर कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ये फॉल्स आ रहा है। जैसे आप कोर्स को सेलेक्ट कर दें, DIT कर दें, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए। सारे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने गलती, जो सबसे बड़ी गलती किया है वो ये है कि यहाँ पे C4 डाला है पहले इक्वल टू C4 इक्वल टू, ये इसको ख़त्म कर दें और फिर एंटर करें, तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली आया। इस फार्मूले को दोस्तों नीचे तक ड्रैग कर दें, तो ये अब देख रहे दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं लेकिन 3,500 आ रहा है। यहाँ पे दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर दें, MS ऑफिस कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये 4,000 हो गया। यहाँ पे एडवांस एक्सेल कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला को हम थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ये जो थर्ड कंडीशन है इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर कामा 4,000 कर लेते हैं, यानी बाकी जितने भी कोर्स है वो 4,000 में है। इफ़ इंटू
कोर्सेज यानी C4 इक्वल टू किस चीज़ के, DIT का कितना रेट है 12,000 है, कामा फिर इफ इंटू C4 यानी कोर्सेज इक्वल टू MS ऑफिस ये 6,000 का है, कामा 4,000 यानी बाकी जितने भी कोर्सेज है वो 4,000 के है। तो एक ब्रैकेट भी ख़त्म कर दे और एंटर कर दे। अब दोस्तों यहाँ से इसको ड्रैग कर दे तो MS ऑफिस 6,000 का है, एडवांस एक्सेल यहाँ से पिछली डायल करें वो भी 4,000 का है, यहाँ से फिर MS ऑफिस पे क्लिक करें तो वो 6,000 का आ रहा है। तो यही दोस्तों हमने कोर्सेज के लिए वो अप्लाई किया। अब दोस्तों यहाँ पर पेड के लिए हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो पेड का क्या फार्मूला है, इक्वल टू इफ इंटू डेट लेस देन ग्रेटर देन यानी बराबर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं लॉजिकल टेस्ट है, बराबर नहीं है किस चीज़ के, डबल इन्वर्टेड कामा की, कामा तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा दोस्तों, फी कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या आएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करते। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक आ रहा है। जैसे ही मैं डेट पुट करूँ यानी 3 जून 2021 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीस पेड में आ गया। क्या फार्मूला है दोस्तों, इक्वल टू इफ इंटू डेट, इक्वल टू इफ इंटू डेट यानी D4 लेस देन ग्रेटर देन यानी बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है का फंक्शन आपने अप्लाई करना हो, इक्वल टू इफ इंटू डेट यानी D4 लेस देन ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कामा 2 दफ़ा पुट करें, ये लॉजिकल टेस्ट है, कामा। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे वैल्यू इफ ट्रू मांग रहा है, वैल्यू इफ ट्रू मांग रहा है तो वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों हमने E4 पुट किया, कामा फिर 2 दफ़ा डबल इन्वर्टेड कामा पुट करें वैल्यू इफ फॉल्स में, यानी अगर यहाँ पे ये जो D4 है ये बराबर नहीं है ब्लैंक्स का, ये डबल इन्वर्ट 2 दफ़ा डबल इन्वर्टेड कामा मुझे पुट कर, ये ब्लैंक्स के लिए ये बराबर नहीं है तो वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों क्या आएगा, फी आएगा यानी E4 आएगा, कामा वैल्यू इफ फॉल्स में क्या आएगा, फिर ब्लैंक्स आएगा, एंटर करें तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पे वही फी जो है वो पेड में आ गया। इसको ड्रैग कर दें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ब्लैंक्स आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट का फॉर्मेट का वो है, डेट फॉर्मेट का वो है शॉर्टकट किए कंट्रोल शिफ्ट 3। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे डेट पुट करूँ यानी 5 जून 2021 एंटर करें तो ऑटोमेटिकली पेड में हमारे पास अमाउंट आ गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपने कोर्स सेलेक्ट करना है MS ऑफिस और यहाँ पे आपने डेट पुट करना है 8 जून 2021 एंटर करें तो यहाँ पे फी आ गया। दोस्तों अब यहाँ पर बैलेंस में हमने फार्मूला पुट करना है तो क्या तरीका है, तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला में पुट करता हूँ इक्वल टू इफ इंटू लॉजिकल टेस्ट में फार्मूला पुट करते इज ब्लैंक, ब्लैंक्स इज ब्लैंक इंटू डेट यानी D4 ब्रैकेट बंद कामा वैल्यू इफ ट्रू में हम क्या पुट करते हैं दोस्तों, E4 कामा वैल्यू फॉल्स में दोस्तों क्या पुट करते 2 दफ़ा डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज और एंटर करें। तो अब दोस्तों यहाँ पे बैलेंस 0 आ रहा है, इसको जैसे ड्रैग कर दे तो हमारे पास जो पेड नहीं है, जो अमाउंट पेड नहीं है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों पेड में जो अमाउंट नहीं आ रहा यहाँ पे ब्लैंक है तो वो यहाँ बैलेंस में आ रहा है यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आल्ट एंटर। इसको दोस्तों मैं डेट को ख़त्म कर लेता हूँ बैक स्पेस तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग में आ गया। इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग में बैलेंस आ गया। यहाँ पे डेट पुट करें 5 जून 2021 तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक्स आया, रिमेनिंग में 0 आया और यहाँ पे दोस्तों पेड आया। तो यही दोस्तों आज की इस लेक्चर का मेन मकसद है कि जस्ट आपने डेट पुट करना है और यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका फी पेड आएगा, जो पेड आएगा वो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली रिमेनिंग बैलेंस में चला जाता है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एडवांस एक्सेल, यहाँ पे डेट पुट करें 4 जून 2021 एंटर करें, यहाँ पे ब्लैंक्स आया, यहाँ पे पेड में आ गया तो यहाँ पे ब्लैंक्स आया। यहाँ दोस्तों आउटस्टैंडिंग बैलेंस में हमने पुट करना है ये जितना भी हमारा बैलेंस है रिमेनिंग, इसका लिए सम का फार्मूला पुट करना है। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू सम इंटू
रिमेनिंग बैलेंस को सेलेक्ट कर दें ऊपर से लेकर एंड तक, यानी G4 G13 ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो 38,000 का दोस्तों रिमेनिंग बैलेंस है। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक और पुट कर लेता हूँ, कोर्स सेलेक्ट कर दें, क्विक बुक 9 जून 2021 एंटर करें। तो यहाँ 34,000 आ गया और यहाँ रिमेनिंग से चला गया। तो यही दोस्तों इसका सबसे मेन फ़ायदा है कि आपके पास एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट आ जाए, जस्ट आपने डेटा पुट करना है, बाकी ऑटोमेटिकली फार्मूला के तहत हमने सब कुछ आपको करके दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें किसी किस्म का आपके लिए मसला हो तो हमें दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।